हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनियावास 411। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और पड़ोस से सब्जी वाली की आवाज़ आ रही है सब्जी बेचने आए हैं। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं। और अच्छा खासा मौसम है, धूप है बढ़िया। और यहाँ देखिए हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कमिंग टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप लोग को बता दूं, काफ़ी दिनों से एक ही सवाल और एक ही सवाल का मैं इग्नोर करते करते ना थक गई थी। बट आज सोचा कि आप लोग को उस वहम से निकाला जाए, उस सवाल का जवाब दिया जाए। ठीक है, तो सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड की जॉब के बारे में आपने कमेंट्स पढ़े? इन्होंने कमेंट्स पढ़े और सेम कमेंट मैंने भी पढ़ा। और मैं कई दिनों से वो कमेंट हर कंटेंट पे पढ़ रही हूँ कि आपके हस्बैंड जॉब में नहीं जा रहे हैं, और या फिर आपने झूठ बोला था जॉब के रिगार्डिंग। तो सच क्या, यही बताएंगे, बताइए। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे जहाँ भी होंगे। और सच ये है कि हम शादी होने वाली थी, तो शादी से कुछ दिन पहले हमें छुट्टी चाहिए थी ज़्यादा। अब जैसे शादी के लगभग 15-20 दिन या महीने भर तक रहना पड़ता है घर पे। और डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए। आने जाने में भी, शादी में भी लगभग 1 हफ्ता हो ही गया था आने जाने में। और फिर उससे 8-10 दिन पहले घर पर तैयारी करनी पड़ती है। तो जहाँ मैं जॉब करता था, मैंने उनसे बोला था, मैंने सर मुझे 1.5-2 महीने का लीव चाहिए। कम से कम 1 महीने का। क्योंकि 10-12 दिन तो आने जाने का हो गया, और 10-15 दिन यहाँ पर रहने, घर पर रहने का। और शादी के तुरंत बाद नहीं जा सकते आपको छोड़ कर जल्दी। तो वो बोले सर इतना लंबा तो नहीं हो पाएगा, हम तो मैक्सिमम आपको 1 वीक दे सकते हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती। हाँ, तो इधर अभी सेमेस्टर लास्ट होने वाला था, एग्ज़ाम चल रहे थे। तो मैं उनसे बोला ठीक है सर, मैं आपका शादी से पहले तक करता हूँ, उसके बाद फिर मैं नहीं आऊँगा। तो मैं वहाँ से फिर रिज़ाइन दे दिया था। तो अभी हमारी शादी हो गई है, अब मैं दूसरी जगह जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सर्च कर और रहे हैं। हाँ, और बहुत जगह बात की है, काफ़ी जगह रिज्यूम भी लगाया है अपना। और मैंने देखा था काफ़ी कमेंट लोगों के ऐसे थे कि वे सोच रहे थे ये जॉब नहीं करते हैं, घर का काम करते हैं। पहली बात तो ये है, मैं इनकी बात काट रही हूँ। पहली बात ये है, इन्होंने आप लोग मेरी पिछली ब्लॉग पे जाके देखिएगा कि मैंने उनमें जब इनसे बात की है पहली बार शादी के बाद, तो उस दिन भी इन्होंने कहा है कि ये एक कॉलेज में, MIT कॉलेज बताए थे, MIT कॉलेज जो कि बुलंदशहर में, वहाँ वो एक प्राइवेट कॉलेज है। और इन्होंने कहा भी था, और उसको आप चाहे तो एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए और देखिए कि बुलंदशहर में MIT कॉलेज सरकारी है या प्राइवेट है। आप वो चेक कर लीजिए। तो और वहाँ पे ये जॉब करते थे। और गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब का तो आप लोग को पता ही है कि उसका क्या हाल रहता है। अगर वहाँ से ज़्यादा कोई और ऑफ़र कर दे आपको अमाउंट, तो बंदा या बंदी जो भी हो वो वहीं काम करेगा। और प्राइवेट का ऐसा नहीं है कि हम टिल द एंड ऑफ द लाइफ वो काम करते रहें। तो एक ना एक दिन वो उनको छोड़ना ही था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कसम खा रखी थी कि वहीं वो काम करेंगे। और दूसरी बात रही, मैंने कहा था कि हाँ, कि मैं अपने मैके से आ जाऊंगी इनके साथ तो ये काम ज्वाइन करेंगे। उसका मतलब ये था, हो सकता है मेरे बोलने में भी गलती हुई है। मेरा कहने का मतलब ये था, मकसद ये था कि ये काम वहाँ से लौट आएंगे मेरे मैके से, तब ये जॉब के लिए रिज्यूम डालेंगे और फिर ये जॉब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मेरे कहने का अर्थ ये था। वो बात मैंने घर पे ही बताया था, और ये बात मेरे हमारे घर वालों को भी पता है। हाँ, ये बात हमारे घर पे सबको पता है। चलिए मैं इनसे पूछती हूँ, आप बुलंदशहर में काम करते थे MIT में, MIT कब ज्वाइन की थी आपने? ये क्या था, मैं 2017 में 2017 में 17 जुलाई में ही मेरा MTech कंप्लीट हुआ था। छोड़ा कब था? मतलब ये शादी से पहले, कुछ दिन पहले। दिसंबर 4 तारीख को हमारी शादी हुई। तो इन्होंने नवंबर के लास्ट में छोड़ा होगा। हाँ, शादी से वही लगभग 10-12 दिन पहले, 10-12 दिन पहले इन्होंने छोड़ दिया था। काफी रहता है क्योंकि आप सोचिए, प्राइवेट कॉलेज में 2 महीने की छुट्टी, 1 आध महीना की छुट्टी, या ऑलमोस्ट 2 महीने की छुट्टी कौन देगा? मेरी शादी के 2 महीने हो गए। तो अब ये दूसरी जगह सर्च कर रहे हैं, रिज्यूम इन्होंने दिया है, और 1 आध दिन में इनका हो सकता है इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ गया हो। इनफैक्ट ये बता भी रहे थे कि 17 तारीख को एक इंटरव्यू है इनकी।
ठीक है। और बाकी यही है प्राइवेट कॉलेजों को तो देखो जहाँ ये छोड़ना पकड़ना चलता रहता है, चलता रहता है। गवर्नमेंट में स्टेबल रहता है। और रही बात आप बाकी लोगों से झूठ बोलने की, तो मैं आप लोगों से झूठ बोल के क्या कर लूंगी। क्या ले वैसे लेंगे? वैसे एक बात है, इनका घर बार है और अच्छी खासी ज़मीन है, और मेरे जो फादर इन लॉ है, मेरे ससुर जी, इनके पापा, ये अच्छी खासी खेती बाड़ी करते हैं। तो अगर ये हम चाहें तो हम बिना कमाए बैठ के खा सकते हैं, लेकिन देखा था मैंने, काफी लोग ये बात कह रहे थे कि नहीं खेत का काम कौन करता है, घर अरे के काम खेत करते का हैं। देखिए, खेत ये को होता है, जो काम पेरेंट्स का है तो वो तो हर कोई करेगा। मेरी बात सपोज सुनिए। एक में बस में जैसे सपोज किसी के पापा बिजनेसमैन है, हाँ। अब लड़का घर पे बैठा है हाँ। तो वो अपने पापा का काम संभालेगा। हाँ। किसी के पापा डॉक्टर हैं, लड़का घर पे खाली है तो वो अपने पापा के क्लिनिक पे जाएगा, वहाँ सही कुछ बात। हेल्प करेगा। तो घर पर रहते हैं तो घर के काम में करने में कोई बुराई नहीं है। और रही बात कि आप लोग कह रहे हैं कि ये हमें खुद ज़्यादा ज़रूरत है, खेती आपसे ज़्यादा हमें खुद ज़्यादा ज़रूरत है हाँ। अपने जॉब को, काम को, क्योंकि हमारी इनकम उसमें मारी जा रही है नहीं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तो आपके हस्बैंड खेती किसानी काम करते हैं तो आपने झूठ क्यों बोला कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मैं आप लोग एक बात बता दूँ, शायद आप भूल रहे हैं, मेरी पिछली ब्लॉग पे, शादी से पहले वाले ब्लॉग देखिए, मैंने वहाँ पे दिखाया है कि मेरे माँ पापा जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो खुद एक सफाई कर्मी है। मैंने बताया था, मैंने दिखाया भी था कि वो रास्ते में झाड़ू लगाते, कूड़े कचड़े का काम करते, उसी से पाला पोसा है हमें। जब मुझे वो बताने में शर्म नहीं हुई तो खेती किसानी तो, अरे उसी के बल पे तो हम जिंदा हैं। खेती किसानी नहीं होगी, लोग किसान नहीं होंगे तो हम मर ना जाएंगे खाए बिना। वहीं उगाते हैं, वहीं फसल लगाते हैं, तब जाके हम रोटी तोड़ते हैं। तो ये बात आप नहीं समझ सकते। काम छोटा और बड़ा तो है ही नहीं। मैं कहीं से नहीं मानती कि काम छोटा बड़ा है, ठीक है। जल्दी जब भी हमारी जॉब लगेगी तो हम आपको जहाँ भी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, हाँ, वहाँ आपको विजिट कराएंगे, दिखाएंगे कहाँ पे कैसे आप काम करते 17 हैं। को बता रहे थे ना, हाँ कहाँ पे? वो तो चलते रहते हैं, बस देहरादून में है। देहरादून में 17 को इनका एक इंटरव्यू है। देखती हूँ अगर पॉसिबल हो तो मैं भी अगर इनके साथ जाऊँगी तो प्राइवेट मैं जॉब शूट में ऐसे ही करूँगी। रहता है। देखो अब ये है इंटरव्यू का हिसाब ही है, मान लो कहीं हमने सैलरी ज़्यादा मांगी उसने कम दिया, या वहाँ में इंटरव्यू दे के आया, अब दूसरी जगह कहीं से कॉल आता है कि हमारे यहाँ पर आते हैं, ज़रूरत है, अब वहाँ जाते हैं। अब जहाँ ज़्यादा मिलता है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, घर के पास में मिलता है, जैसा भी सही मिलता है तो आदमी वहीं ज्वाइन करेगा। और एक बात मैं इनसे पूछना चाहूँगी, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ज़रा बताइए। मेरा क्वालिफिकेशन देखो, मैंने बीटेक किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। ये 2010 से लेकर के 2014 वाले बैच में, और यूनिवर्सिटी का नाम है नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि फैजाबाद में, इसको अब अयोध्या बोलते हैं। और उसके बाद मैंने एमटेक किया था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फूड प्रोसेसिंग से। आपका टेट भी तो क्लियर है ना? और हाँ, वो किया था मैंने 15 से 17 के बीच में। टेट नहीं, वो एमटेक जो किया था पीजी। अच्छा, हाँ, वो किया था सरदार वल्लभ पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ से मेरठ से। हाँ, अच्छा। और उसके बाद फिर मैं टीचिंग कर रहा था, तो टीचिंग के दौरान ही मैंने डीएलएड किया 2018 से 20 वाले बैच में। फिर एक साल लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद मैंने 2021 वाला सीटेट क्वालिफाई किया था, प्राइमरी और जूनियर दोनों। प्राइमरी और जूनियर दोनों? हाँ, अच्छा। जो कि मतलब यूपी के लिए भी, ऑल ओवर इंडिया के लिए, अगर कोई बंदा सीटेट क्वालिफाई करता है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा, किसी ने बीएड या बीटीसी किया होगा, तो अगर सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो हम प्राइमरी या जूनियर में किसी भी स्टेट में वैकेंसी निकलती है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन अभी तक यूपी में 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी, वैकेंसी 18 के बाद। 18 के बाद अभी कोई वैकेंसी नहीं आई। 24 आ गया, अभी तक कोई वैकेंसी प्राइमरी में जूनियर में नहीं आई है। अगर वो आ जाती तो इनका तो गवर्नमेंट जॉब वैसे ही पक्का होता, वैसे ही पक्का है, और अभी भी है। अगर आ जाए तो चांसेस है। और रही बात बीएड या बीटीसी या डीएलएड, जो भी नाम चलते हैं, किए होंगे उन्हें पता होगा। हाँ, अगर सपोज कहीं सीटेट में वैकेंसी निकलती है तो वहाँ 2 लोग अप्लाई करते हैं, या तो सीटेट वाले वो करेंगे, अदर स्टेट के होंगे। खुद के स्टेट वाले भी कर सकते हैं अगर सीटेट क्वालिफाई है। सपोज कोई बंदा बिहार का है, अब बिहार में वैकेंसी आती है, उसमें सीटेट क्वालिफाई है तो बिहार वाला भी करेगा। हाँ, और जिसके पास बिहार टेट होगा वो भी करेगा। अदर स्टेट वाला जब भी जाएगा जब उसके पास सीटेट होगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हाँ, या उसके पास उस स्टेट के टेट एकदम क्वालिफाई होना चाहिए। तो अभी हम जॉब सर्च कर रहे हैं, और जैसी जॉब मिल गई तो आपको बताते हैं कहाँ पर ज्वाइनिंग किया है। ठीक है। तो एक और इसके अलावा मैं एक और बात कहना,
गांव में रहते हैं हम लोग, वो आपको पता ही है, वो मैंने शादी से पहले बताया था, सभी लोगों सबको मालूम है। तो गांव में रहते घर पर काम तो करने पड़ते हैं। घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है, अपने पीछे से मतलब अपने माँ बाप के पीछे क्या हम अपना घर नहीं संभालते। अभी हमारे यहाँ जो किराने स्टोर की दुकान है, मैंने आप लोग को ब्लॉग पे दिखाया था, तो उसको पापा जी और ये दोनों ही मिलके चलाते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि कभी कभी घर के बाकी मेंबर्स जो है वो भी बैठ जाते हैं। कभी मेरी भतीजी खुशी वो बैठ जाती है, कभी मेरी माँ जी बैठ जाती है, मेरी सास। तो अभी ये घर पे अवेलेबल है इसलिए ये बैठ रहे हैं, ये संभाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे खेत पे क्या काम चल रहा है, मेंथॉल की जड़ें लगाने का काम चल रहा है। तो आज हो रहा है। हाँ, आज हो रहा है। वहाँ पे दीदी और मतलब मेरी जेठानी, मेरे जेठ जी और मेरे ससुर, मेरी सासू माँ और बच्चे सारे वहीं पे लगे हुए हैं, और ये दुकान में है और मैं घर पे हूँ। तो ये वीडियो बनाने के लिए स्पेशली मैंने इन्हें कॉल करके बुलाया है यहाँ पे। तो ये दुकान मैंने भी कमेंट पढ़े थे, मैंने वही देखा था, काफी लोगों को यही कमेंट थे। हाँ, कि आपने कहा था आपके जो हस्बैंड हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, घर पे क्या कर रहे हैं, इतने दिनों से 2 महीने से नहीं ज्वाइन नहीं किया, जॉब नहीं गए, झूठ बोल रहे हैं। देखिए एक बात इनके बारे में कहा था कि मुनिया जी झूठ बोलती हैं, कि इन्होंने भी झूठ बोला कि हस्बैंड ये है वो है। अच्छा, झूठ बोल के हम कौन सा मतलब हम लोग हैं महारत हासिल या कर बाई लेंगे। चांस नहीं है 1%, हाँ, लेकिन उससे आपको तो हमें तो कोई फायदा होने वाला नहीं है ना झूठ बोल के। झूठ बोल के क्या फायदा होगा हमें? हम अपनी इमेज आपके आगे क्यों खराब करेंगे? इतना तो सोचिए आप। जबकि आप लोग हमारा परिवार है, आप लोगों को शादी से पहले ही आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं 1-1.5 साल से। और रही बात, ये पेशे से एक टीचर है। अब पेशे से कोई वकील होता है, उसको अगर क्या कहा जाए, उसको कोई केस नहीं मिला तो क्या वो वकील नहीं हुआ? जब केस मिलेगा तभी तो वो काम करेगा ना। पेशे से ही एक टीचर है, बेशक इनको अभी तक जॉब मिली नहीं है। किसी का कॉल आ रहा है? अरे दीदी है। तो फ्रेंड्स, 100 बात की एक बात यह है कि मैंने आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोला था। और रही बात, एक एग्जांपल मैं सेट करना चाहती हूँ। मेरे मतलब अच्छा खासा मैं फैमिली में मेरी शादी हुई है, जहाँ पे मेरे ससुर जो है वो एक फार्मर है, ठीक है, और घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और इतना है कि अगर मेरे हस्बैंड काम नहीं भी करे तो हम चल सकते हैं। क्या ज़रूरी है इनका काम करने की? लेकिन वैसा नहीं है। बात ये है कि माँ बाप के महल में रहना, बनाए हुए महल में रहना, और खुद की एक झोपड़ी अपने दम पे तैयार करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग किसी पे भी डिपेंड होकर रहना नहीं चाहते, ठीक है। हम दोनों ही, हमारे ख्यालात ही ऐसे हैं कि हमें खुद के लिए ही खुद पे डिपेंड होकर आगे बढ़ना है। और बाकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार, अभी 2 महीने हुए हैं। आप लोग जब तक मेरी ब्लॉग देंगे आपको सब पता लगेगा कि कब ये काम ज्वाइन करेंगे, कब काम पे जाएंगे, और कैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। अभी तो बहुत कुछ देखना है, और आप लोग अभी से ऐसा सोच रहे हैं तो कैसे चलेगा? चलिए। बहुत लोग हैं मेरे सर्कल में, हाँ, कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, और कुछ स्टाफ के टीचर भी हैं जॉब कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया हूँ, तो वो बोल रहे हैं जैसे यहाँ पे यूपी में जो यूपीटी यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू चलती है प्राइवेट कॉलेज। तो तो इस बार जो क्या है, थोड़ा सेमेस्टर लेट हुआ है। तो अभी सेमेस्टर ब्रेक हुआ नहीं है। जैसे सेमेस्टर ब्रेक होता है उसके बाद कुछ टीचर छोड़ते हैं, कुछ नहीं ज्वाइन करते हैं, तब वैकेंसी निकलती है। तो अभी मैंने काफ़ी लोगों से बोला है जो मेरे कांटेक्ट में हैं कि हाँ भाई कहीं अगर वैकेंसी हो तो आप लोग मेरे को बताएं। तो वो बोल रहे हैं ठीक है सर, हम कांटेक्ट करेंगे, जैसे ही कहीं रिक्वायरमेंट आती बताएंगे आपको। और रही बात, आप लोग कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर है और उनका घर ऐसा है वैसा है, तो देखिए घर जैसा भी है, घर है। मुझे इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शादी जब इन्होंने नहीं की थी तो किन के लिए ये क्या करते? फैमिली तो यहाँ पे गांव का माहौल कैसा रहता है आप लोगों को पता ही है। और देखो असिस्टेंट प्रोफेसर क्या, सीधी सी बात ये है, अगर कोई गवर्नमेंट होता है तब उसकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख होती है। हाँ, ये तो हर कोई जानता है। हाँ, प्राइवेट जॉब में क्या होता है, शोषण ही होता है। प्राइवेट जॉब जो भी लोग करते होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, उनकी फैमिली से कोई करता होगा तो उन्हें पता हो कितनी सैलरी मिलती है और कितना वर्क होता है। तो प्राइवेट जॉब में कहीं भी जो है 25-30 हज़ार से ज़्यादा कोई नहीं मिलता। अगर एक आदमी बाहर रह के भी रूम लेके रहता है तो वो कम से कम 10,000 रुपये ख़त्म कर देता है रहने खाने जाने जाने में। अब उसका 10-15 हज़ार बचेगा, वो घर पे देना पड़ेगा। तो 30-35 हज़ार रुपये अगर आदमी कोई सिटी में रह कमा रहा है तो कोई ज़्यादा नहीं कमा रहा, उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो प्राइवेट का और गवर्नमेंट का ही डिफरेंस है। आप जैसे देखेंगे जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उस गवर्नमेंट की बिल्डिंग की हालत ख़राब होगी,
लेकिन गवर्नमेंट टीचर के घर की हालत बहुत अच्छी होगी, समझे। हाँ, ऐसा बहुत जगह देख रहे हैं, पेज पे देखने को आता है। हाँ, कि गवर्नमेंट जो टीचर है उसका घर तो बढ़िया होगा, एकदम आलीशान अच्छा बन रहा होगा, अच्छी फैसिलिटी, लेकिन जहाँ वो जिस डिपार्टमेंट में काम करता होगा उसका देखो स्ट्रक्चर बहुत बेकार होगा, टूटी फूटी बिल्डिंग होगी। अच्छा। हाँ, और जो प्राइवेट होंगे सेम अपोजिट होता है, प्राइवेट की बिल्डिंग अच्छी होगी लेकिन प्राइवेट में काम करने वाले घर ऐसे मिलेगा आपको, उल्टा सीधा। और इसके बावजूद भी इतना एक्सप्लेनेशन हमें तो इससे देना नहीं चाहिए, पर आप लोग की बातों को हम क्लियर कर रहे हैं। बच्चे आए हैं दुकान में तो फिर भी मैं आप लोग को एक बात कह रही हूँ, फिर भी अगर आप लोग को तसल्ली नहीं है और आप लोग को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप लोग बुलंदशहर चले जाइए, हम वहाँ MIT कॉलेज में जाके पता कीजिए। इनका नाम तो आप लोग को पता ही है। हाँ, और वीडियो तो आप लोग देखते ही हैं, तो वो दिखा है हाँ, तो वहाँ अगर जाइए। किसी को ये डाउट है कि ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, हाँ। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग एक बार अपना शक को जो मिटा लीजिए, वहाँ MIT जाइए, MIT बुलंदशहर जो MIT कॉलेज है वहाँ जाके पता कर लीजिए कि इस नाम के बंदे आपके कॉलेज में प्रोफेसर थे या नहीं। हाँ। और थे भी तो कब से ज्वाइन किया था। जो दिल्ली NCR के हैं हाँ। तो वो मेरठ जाके मेरठ जाए, मेरठ में बेगमपुल से आगे वो करीब 5-6 किलोमीटर यूनिवर्सिटी है, मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, वहाँ जाके मेरा नाम कोई पता कर सकता है कि 2015 से 17 के बीच में जो मतलब M.Tech वाला बैच था 15-17 में, वो बलवंत सिंह नाम से कोई स्टूडेंट था या नहीं। हाँ। तो चलिए, तो वहाँ के टीचर बता देंगे आपको। बस ये तो हमारा जो था हमने कह दिया, बाकी आप इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं दिल से। अभी देखिए, अब यकीन नहीं मानेंगे, हस्बैंड को मैंने यही वीडियो बनाने के लिए ये आए थोड़ी देर के लिए, और यहाँ देखिए बच्चे यहाँ दुकान के लिए इंतजार करें। क्या कुछ चाहिए? चावल चाहिए, और क्या चाहिए? और कुछ ना, जाइए आप दुकान पे जाइए। हमारे यहाँ वैसे ही दुकान पे दिन भर में काफी सेल होती है, बहुत सेल होती है, पूरा दिन इतनी सेल होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता। ये सुबह जाते हैं तो सीधे रात को घर में आते हैं। मैं तो सुबह एक निकलते तब से लेके रात को इनका चेहरा देखती हूँ, जब घर पे आते हैं ये खाना खाने के लिए भी इनको 10 बार बोलना पड़ता है। तो खैर चलिए फ्रेंड्स, हाँ, इस ब्लॉग को यही पे एंड करते, काफ़ी लंबा हो गया, और फिर मिलते हैं। अगर आपके मन में फिर कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर भी आप लोगों को हमारी इतनी फिक्र है, उसके लिए धन्यवाद। आपके मन में जो भी आया आपने पूछा, हम उसके लिए गलत नहीं मानते। हाँ, हमें बुरा नहीं लगा, लेकिन हम पर एलिगेंस कम से कम ना लगाए। हम किसी से गुस्सा हैं कि किसी ने हमारे बारे में ऐसा कुछ कहा। फैमिली तो पूछेगी, इनका कंसर्न है, आपका कंसर्न है, तो उस कंसर्न को हमने क्लियर कर, मतलब हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग को हमारी इतनी चिंता है, आपको मेरी इतनी चिंता है कि कहीं हस्बैंड ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैं रहती हूँ इस घर में तो मैं जानती हूँ कि कैसे क्या है, तो आप लोग को मैंने क्लियर कर दिया। बाकी जो भी चीज़ आप लोग को बुरी लगी उसके लिए सॉरी, जाने अनजाने में तकलीफ दी हो तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।